हेलो गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मैं आपके साथ उड़ीसा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के बारे में शेयर करना चाह रही हूँ, जिसका नाम है सांबो दशमी। आज का जो पूजा है मैं कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का ये भी एक मोटिव था कि उड़ीसा में जितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं उसके अलग ही महत्व है, उसका अलग ही पहचान है। तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकूं, आपको पता चले उड़ीसा के कल्चर, उड़ीसा के ट्रेडिशंस के बारे में। सांबा दशमी एक फेस्टिवल है, एक पूजा है जिसमें लॉर्ड भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो उसमें ना घर की जो लेडीज़ होते हैं वो अपने बच्चों के लिए वो पूजा करते हैं। आइए देखते हैं सांबा दशमी क्या है और क्यों मनाया जाता है। आई एम श्योर आप लोगों को ये फेस्टिवल के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगेगा, देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आई डोंट नो उड़ीसा के अलावा और कहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर आप उड़ीसा से बाहर के हैं, अगर आपके यहाँ भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, तो मुझे भी पता चले कि उड़ीसा के अलावा ये फेस्टिवल और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। आइए जानते हैं सांबा दशमी है क्या और उसको क्यों मनाया जाता है। तो गाइस, सांबा दशमी जो त्यौहार है वो पौष महीना होता है, उसके शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि में मनाया जाता है। तो उसको सांबा दशमी बोलते हैं और उसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। और इसका नाम सांबा दशमी क्यों है, उसके पीछे बहुत ही प्यारा स्टोरी है। सांबा भगवान मतलब वो श्री कृष्ण भगवान के बेटे थे, जो कि बहुत सुंदर थे, बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे थे। और उनको श्राप मिला था लेप्रोसी का। ये माइथोलॉजी के हिसाब से है। तो क्यों मिला था और क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। हे गाइस, नाउ वी आर रेडी। हम जा रहे हैं मम्मी के घर और ऑस्कर घर पे रहेगा, इसलिए चिल्ला रहा है, उसको पता चलेगा कि हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मम्मी के घर। ये रहा लव, दिखा देती हूँ आपको। ये रहे लव महाराज, ये रहे लव महाराज, एक्साइटेड टू गो। बाबाई बाबाई कि हाई कर दे। देखो आगे आगे जा रहा है। कौन जाऊ छू रो मसा चले गाइस, मिलते हैं मम्मी के घर पे, देखते हैं क्या हुआ है। तो गाइस, सांबा भगवान को ना माइथोलॉजी के हिसाब से माना जाए तो सांबा भगवान को श्राप मिला था। कहीं पे लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान ने दिया था और कहीं पे लिखा है कि गोपियों ने दिया था। तो उनको लेप्रोसी का श्राप मिला था। तो उस श्राप से उभरने के लिए, उस श्राप से वंचित होने के लिए, ठीक होने के लिए सांबा भगवान 12 साल तक अर्क क्षेत्र, उड़ीसा में जो कोणार्क है, अर्क क्षेत्र बोलते हैं उसको, वहाँ पे आके उन्होंने तप किए थे। तो वहाँ पे तप करने के बाद सूर्य भगवान उनको उस श्राप से मुक्ति दिए थे। और वो दिन जो था वो आज ही का दिन था, यानी कि शुक्ल पक्ष दशमी का दिन था। तो उसी दिन से हमारे यहाँ पे सांबा दशमी करके मनाया जाता है। और उसके लिए अलग अलग टाइप के पकवान बनते हैं। तो जिसको कि बच्चों के लिए घर की जो महिला हैं वो रखते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर एक मतलब झोटी बोलते हैं, औरुआ चावल को मतलब पीस के ना उसका एक झोटी बोलते हैं, उसको झोटी देते हैं। और आज बारिश हो रहा है तो यहाँ पे तो मिट गया है, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। और सांबा दशमी कैसे मनाते हैं गाइस, ये अलग अलग, उड़ीसा में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग मानना है। बेसिकली इसमें 3 टाइम पूजा होता है। अर्ली मॉर्निंग का जो पूजा रहता है ना, जस्ट सूर्योदय समय जो होता है वहाँ, उसमें उदय खिचड़ी बोलते हैं उसको, उसका पूजा किया जाता है। और दोपहर को कई जगह पे स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ जो भी हैं जिसके नाम पे मतलब हैं, मतलब मिठाइयाँ वगैरह, वो उसका प्रसाद चढ़ता है। और इवनिंग को पूजा
दिखती है, मतलब सूर्यास्त के समय भी एक पूजा होता है। तो मेरे मम्मी के यहाँ सिर्फ दोपहर का पूजा होता है ना, तो यहाँ पे मम्मी दोपहर का पूजा कर रही है और आप देख सकते हैं। और ये ना तुलसी के जो पौधा होता है उसके पास ही होता है हमारे छत पे। यहाँ पे मम्मी जा रही है, देख सकते हैं तुलसी का पौधा वहीं पे है, तो वहाँ पे पूजा हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप के मिठाइयाँ जो हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नाम की मिठाइयाँ, खीर, कई जगहों पे सब्जी वगैरह। हमारे यहाँ पे मन्नत नहीं था इसलिए किसी के नाम पे सब्जी नहीं होता है। खीर पूरी वगैरह जो जो अपने हिसाब से जिसके घर में जैसे हैं वो इससे ही पूजा होता है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है और यहाँ पे आज के दिन बहुत बारिश हो रही है, तो पूरा मिट गया है, जो झूठी बोलते हैं उसको मिट गया है। तो नहीं तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। खैर मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूँगी, आप देख के आइडिया कर सकते हैं कैसा एक डिफरेंट झूठी बनता है। और कई जगहों पे 5 बैंगन पत्ते रख के उसके ऊपर भी प्रसाद भगवान को दिया जाता है। हमारे यहाँ पे बैंगन पत्ता रखना मतलब वो नहीं है। उड़ीसा में भी एक पूजा का भी डिफरेंट स्टाइल में होता है, जहाँ पे जो है तो उस हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ। सो बेसिकली ये है शांबा दशमी का पूजा हमारे यहाँ ऐसे हुआ है। तो ये मैं इन शॉर्ट में आपको शांबा दशमी का पूजा मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो यहाँ पे हमने कलश को मम्मी मतलब तुलसी के पास रख दी है, क्योंकि बारिश की वजह से कलश पूरा मतलब उधर ये हो गया था। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कलश का दिखाया, तो वो तुलसी के पास ही रखा हुआ है। सो गाइस बेसिकली ऐसे ही होता है शांबा दशमी के पूजा। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, जिसको पता है उड़ीसा से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और कहाँ गलत हुआ मुझे सही से बताना कि कहाँ गलत है। क्योंकि पूजा श्रद्धा और भक्ति से की जाती है, अलग लोगों का अलग तरीके से पूजा मतलब होता है। तो सबका अलग अलग अपना अपना खुद का एक क्या बोलते हैं, अपना एक श्रद्धा रहता है पूजा करने का। तो यहाँ पे मम्मी प्रसाद दे रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, इतना बारिश हो रहा था लेकिन जब मम्मी दिया दे रही थी ना, तो अचानक पता नहीं बारिश में भी कहाँ से मतलब सूर्य भगवान दिखे। हम लोग तो बहुत ही खुश हो गए थे कि हम लोग बहुत लकी है। और पूरा दिन भर ऐसे बारिश हुआ और मैं यहाँ पे छाता लेके मम्मी के पीछे पीछे घूम रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे कोरोना का सिचुएशन है और घर घर में सर्दी बुखार ऐसा फैला हुआ है। तो मम्मी के पीछे मैं छाता लेके घूम रही हूँ। लव वहीं पे खड़े होके देख रहा है, तो दूर से लव देख रहा है, फिर भी बीच बीच में जिद करता है कि मुझे लेके जाओ, मुझे भी पास में देखना है। एनीवेज ऐसा ही कुछ रहा हमारा शांबा दशमी का पूजा। और सबके नाम पे अलग अलग पकवान, मिठाइयाँ, प्रसाद लगता है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था ना, तो मैं यहाँ पे लव को लेके गई गोदी में थोड़ा समय उसको दिखाने के लिए। और मम्मी यहाँ पे पूजा कर चुकी है। आज के पूजा में भी थोड़ा सा तो इधर उधर हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हम लोग थोड़ा वेट करते बारिश कम हो, लेकिन नहीं हुआ कम, बारिश हो ही रही थी। हम वहीं मतलब थोड़े थोड़े रेन ड्रॉप्स आ रहे थे, तो फिर भी हमने बारिश किया। ये देखिए आप, यहाँ पे धूप निकला है, मम्मी यहाँ पे पूजा करी, तो हम लोग को इतना अच्छा लगा कि चलो अपनी श्रद्धा का, अपना जो भक्ति है, विश्वास का, उसका मान है। और इतने हवा में, पानी में भी देखिए दिया भी अभी तक जल ही रहा है। तो मैं बार बार मम्मी के पीछे इधर उधर घूम रही हूँ, लेकिन वो दिया जैसे का तैसा वैसे ही जल रहा है। तो ये है ना भगवान का मतलब जो बोलते हैं ना कि श्रद्धा भक्ति, यही तो है और क्या है। सो गाइज आशा करती हूँ आपको उड़ीसा का ये अनोखा त्यौहार देख के बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे अच्छे न्यू वीडियोस, न्यू चीज़ें देखने को मिले। तो मिलते हैं आपसे और एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लविंग योर लाइफ।